कुरान ने जो कहा है वो नहीं बदल सकता, जो हदीस में है वो नहीं बदल सकता। हमारे यहाँ जो शादी की उम्र है, तो शादी की उम्र के ताल्लुक से कोई ये नहीं है कि इतने साल की होगी तो शादी हो जाएगी। कुरान में कहां पर लिखा हुआ है ये बता दीजिए ना, सूरत नंबर बता दीजिए, सूरह नंबर। बहुत पहले मैं बता चुका हूँ आपको। नहीं, मुझे नहीं पता चल रहा है, मैंने भी तो 30 पारा पढ़ा है ना, शरिया भी पढ़ा है, जिन्ना वाला 1937 का वो भी पढ़ा है, तो जरा सूरह नंबर बता दीजिए। जिस तरह से आप इन बागी चेहरों को बुला करके, बागी नहीं कहेंगे आप बागी नहीं कहेंगे तो फिर आप हिंदुस्तान से बागी हैं, फिर आप संविधान से बागी हैं, फिर आपको हिंदुस्तान पसंद नहीं है, आपको जिन्ना का शरिया लॉ पसंद है, आप संविधान से बागी हैं, आप हिंदुस्तान में रह करके आप संविधान नहीं मानेंगे, आप राष्ट्र की इज्जत नहीं करेंगे। आप मेरे को हर बार आप मुझे बागी क्यों बोलते हैं? धर्म को बदनाम करने की बात करें ना, बागी आप लोगों को, महिलाओं को बागी बोलते हो, शर्म नहीं आती है आपको? दाढ़ी टोपी लगा के बैठ गए इस्लाम के ठेकेदार बन के, हो कौन आप इस्लाम के ठेकेदार? मैंने आपने चूंकि महिलाओं को लेकर बोला है, रुकिए अंबर जी, मुस्लिम महिलाएं जो मौलानाओं के खिलाफ बोले वो बागी है क्या? बागी है क्या अगर अपने अधिकारों की बात करें तो? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं ना कि भारत के अंदर नए नए जो कानून है वो आ रहे हैं, जिसकी वजह से ना मुसलमानों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुसलमानों के ठेकेदारों को, क्योंकि उनको लगता है कि इससे तो हमारे जो रोजी रोटी चल रही थी वो ख़त्म हो जाएगी। आप देख लीजिए, जब से वो CA आया उनको परेशानी हुई, बाद में आ गया, अब UCCA जो चलना है उसकी वजह से भी कितनी दिक्कत हो रही है, देख लो, क्योंकि उनको पता है ये तो आना ही आना है, NRC भी आना है दोस्तों, इसी वजह से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इनका तो एक चीज़ सिखा रखी है ना कि छोटी उम्र के अंदर लड़की को शादी करो और फिर उसको तलाक दो, हलाला हो, ये चाहते हैं, यही थे मौलाना, इसी से इनकी दाल रोटी चल रही थी। लेकिन अब वक्त बदल रहा है दोस्तों, और फिर जो नाजिया बहन ने जो जवाब दिए हैं, जो मुसलमान बहनें बैठी हुई हैं, आप पूरी वीडियो देखेंगे, आपको वीडियो देख के बहुत मजा आएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। लेकिन अजहरी साहब, चूंकि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हैं, मैं आपसे शुरू करता हूं सर। बहुत सारी बातें हैं, शादी की तय उम्र नहीं चाहिए, बेटा बेटी को एक समान अधिकार नहीं चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए वो लगातार स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। सवाल आपसे पहला यह है कि शादी की तय उम्र से क्या दिक्कत है और क्या यह एंटी इस्लामिक है? अगर हां तो कैसे? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी राय सौंप दी है देश को, अपनी राय दे दी है। अब इसमें आपका ड्राफ्ट कब आ रहा है, कब आप ड्राफ्ट लेके आ रहे हैं, कब आप बाज़ाह कर रहे हैं कि हम इसमें क्या क्या चीज लेकर के आ रहे हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। इस्लाम में मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो नहीं बदल सकता, कुरान ने जो कहा है वो नहीं बदल सकता, जो हदीस में है वो नहीं बदल सकता। हमारे यहाँ जो शादी की उम्र है, तो शादी की उम्र के ताल्लुक से कोई ये नहीं है कि इतने साल की होगी तो शादी हो जाएगी। लड़का लड़की जब अजहरी साहब, मैं समझ गया, अजहरी साहब मैं आपको क्रॉस कर रहा हूँ, मैं समझ गया आपकी बात, नहीं मैं समझ गया। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कहा गया है वो बाइट भी हमने सुनवा दी और स्क्रीन पर बाकायदा लिखकर ग्राफिक्स में भी चला रहे हैं कि शादी की तय उम्र नहीं चाहिए, इस्लाम में शादी की उम्र निर्धारित नहीं है, युवा होते ही शादी हो जाएगी, ये सारी बातें कही गई हैं। मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला कि अगर शादी की तय उम्र, अरे रुक जाइए सर, सवाल सुन लीजिए, मेरे सवाल का जवाब चाहिए कि शादी की तय उम्र क्या इस्लाम के खिलाफ है? अगर हां तो कैसे? देखिए, अगर बालिग होने से ज्यादा उम्र हो रही है तो यकीनन इस्लाम के खिलाफ है। कुरान में कहां पर लिखा हुआ है ये बता दीजिए ना, सूरत नंबर बता दीजिए, सूरह नंबर। बहुत पहले मैं बता चुका हूं आपको। नहीं, मुझे नहीं पता चल रहा है, मैंने भी तो 30 पारा पढ़ा है ना, शरिया भी पढ़ा है, जिन्ना वाला 1937 का वो भी पढ़ा है, तो जरा सूरह नंबर बता दीजिए कि पीरियड्स के बाद लड़कियों की शादी कर देनी बहुत जरूरी है भाई, नहीं तो वो आवारा हो जाएंगी। जरा बता दीजिए, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये बताइए ना, कुरान में कहां पर है 30 पारे में? मैंने बामाई ने पढ़ा है 30 पारा, और जिन्ना वाला 1937 का शरिया भी पढ़ा है। राकेश जी, ठीक है, जवाब ले लीजिए। पहले आपको बता चुका हूं मैं बहुत पहले
क्योंकि मैं नहीं, जो बात नाजिया ने, मैं आपको आजारी साहब जो नाजिया ने सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए एक बार फिर से। जिस तरह से आप इन बागी चेहरों को बुला करके, बागी नहीं कहेंगे आप बागी नहीं कहेंगे तो फिर आप हिंदुस्तान से बागी हैं, फिर आप संविधान से बागी हैं, फिर आपको हिंदुस्तान पसंद नहीं है, आपको जिन्ना का शरिया लॉ पसंद है, आप संविधान से बागी हैं, आप हिंदुस्तान में रह करके आप संविधान नहीं मानेंगे, आप राष्ट्र की इज्जत नहीं करेंगे। आप मेरे को हर बार आप मुझे बागी क्यों बोलते हैं? अपनी जुबान पे काबू नहीं रख पाते हैं? देखा नहीं जाता है मुसलमान पढ़ी लिखी लड़की बोल रही है, ये बर्दाश्त नहीं होता है क्या? चाल चल रहे हैं, चाल चल रही है। क्या चाल चल रही हूँ मैं? क्या बोलिए ना, क्या चाल चल रही हूँ बताइए ना। अरे बताइए ना, क्या बागी क्यों बोला? बागी क्यों बोला? संविधान ना मानू, संविधान ना मानू, हिंदुस्तान में रह करके संविधान नहीं मानू मैं, इस धरती को मैं इज्जत नहीं दूं, सम्मान नहीं दूं, क्या करूं? अरे सुनिए मैं आ रहा हूं बीच में। अरे आजारी साहब सुनिए, आजारी साहब एक मिनट रुक जाइए। आजारी साहब सुनिए ना सर, सुनिए। अरे सुनिए, मैं जानबूझकर थोड़ी देर से शांत था। आजारी साहब सुनिए थोड़ा, अरे थोड़ा महिलाओं का सम्मान करना सीखिए, उनके लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो जरा सीखिए। सुनिए सर, देखा है हमने सम्मान आप कितना करते हैं। बागी क्यों बोला तुमने? बताओ नहीं बताए ना आप। अच्छा क्या देखा है? एक मिनट रुक जाइए नाजिया रुक जाइए। क्या देखा है भाई, क्या देखा है? अरे हमने देखा आप कितना सम्मान आप करते हैं लड़कियों का। अच्छा आपने देखा कि मैं सम्मान नहीं करता हूँ? मान भी तनेजा को देखा है, आप ही लोगों के चैनलों पर देखा है, आप किस तरह से रागी जी उसको डांट रहे थे, देखा है हमने। अरे आपने कहा है कि आपने देखा है कि हम कैसे सम्मान करते हैं, मतलब कुछ भी बोलेंगे। शब्द धर्म को बदनाम करने की बात करेगा, बागी आप लोगों महिलाओं को बागी बोलते हो, शर्म नहीं आती है आपको? दाढ़ी टोपी लगा के बैठ गए इस्लाम के ठेकेदार बन के, हो कौन आप इस्लाम के ठेकेदार? नहीं आपने चूंकि महिलाओं को लेकर बोला है। रुकिए अंबर जी, मुस्लिम महिलाएं जो मौलानाओं के खिलाफ बोले वो बागी है क्या? बागी है क्या? अगर अपने अधिकारों की बात करें तो बागी कहेंगे उन्हें? आजारी साहब देखिए राकेश, आपने बोला हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। रुक जाइए आजारी भाई रुक जाइए, साथ हमें इस पर चर्चा करने की जरूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात आती है तो ये कोई धार्मिक मामला नहीं है और ना ही एक धार्मिक मुद्दा है। ये मुद्दा जुड़ा है जेंडर जस्टिस से, महिलाओं को इंसाफ से। हम भारत की बात करते हैं, भारत के संवैधानिक अधिकारों की बात की जाती है और जितने भी लोग आज लॉ कमीशन के पास अपनी राय लेकर पहुंचे हैं और ये कहते हैं और ये जिद दिखाते हैं कि अगर इस तरह का कोई कानून लागू किया गया, कोई बदलाव किया गया तो हम उसको नहीं मानेंगे, ये अधिकार उनको संविधान ने दिया है। और वही अधिकार जो आर्टिकल 14 उनको ये अधिकार देता है कि वो अपने अधिकारों के बराबरी के अधिकार पाते हैं, तो वो अधिकार मुझे भी मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन आज तक असल माने में भारत की मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिले हैं। क्यों? अगर आप शरीयत एक्ट की बात करते तो 1937 से पहले कौन सा शरीयत एक्ट और कौन से शरीयत कानून माने जाते थे? उससे पहले तो सब एक ही जैसे कानून फॉलो करते थे। और जब बात आती है, एक सवाल मेरा मौलाना साहब से कि जरा आप ये बता दें कि आखिर शरीयत क्या है? शरीयत क्या ऐसी चीज है जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता? शरीयत वो कानून है जो कुरान और हदीस की रोशनी में इंसान की जरूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से कानून बनाया जाता है ताकि लोगों में, महिला पुरुष में इंसाफ किया जा सके। अगर समाज में कहीं पे भी इंसाफ हो रहा है या हम समाज की तरक्की की बात करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत होती है सामाजिक न्याय से। आज हम चांद पर हमारा देश पहुंचा है लेकिन मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिले। ये देखिए विडंबना इस देश की। और जब महिलाएं अपने अधिकार की बात करती है तो आप उनको कहते हैं कि आप बागी हैं, आप अपने अधिकारों की बात नहीं करते। आपको किसने अधिकार दिया कि आप लॉ कमीशन के पास पहुंचेंगे राय लेकर और ये कहेंगे कि हम नहीं मानेंगे? भाई आपका लेना देना नहीं है। नहीं बिल्कुल बाजी बात है और मांग ये की जा रही है हाजी खान जी। एक बात और राकेश, मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि जब कानून बनता है तो किसी एक इंसान के लिए नहीं बनता है, इस देश के हर एक वर्ग और समाज में वो समानता लाने के लिए बना है। तो आप अपनी राय देना चाहते हैं तो शराफत से राय दीजिए, धमकाना और गुंडागर्दी कहीं और जाके कीजिए। नहीं ये बिल्कुल अलाउड भी नहीं है। देखा दोस्तों किस तरह भड़क रहे हैं ये मौलाना। उसका कारण यही है दोस्तों, क्योंकि इनको सच्चाई हजम नहीं हो रही है। इनको पता है कि आने वाले वक्त के अंदर मोदी जी की सरकार आ रही है और जो थर्ड टर्म आएगा उसके अंदर बहुत सारे कानून चेंज होंगे। इसी वजह से ना इनकी ना पैरों से जमीन निकल रही है, इसीलिए कलप रहे हैं। जब तक दोस्तों कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां थी ना, इन्होंने इनको बहुत खिलाया पिलाया है, लेकिन अब वक्त बदल गया दोस्तों। अब राम मंदिर बन गया है। अब आप ये देख लीजिएगा कि भोले बाबा भी आ गए हैं
और भगवान श्री कृष्ण का भी मथुरा में मंदिर दोबारा से बनने वाला है। सब कुछ होगा दोस्तों, और इनकी दाल रोटी बंद हो जाएगी, इसीलिए परेशान है और ये होना भी चाहिए। आप भी कमेंट्स करके बताइएगा आपका इस बारे में क्या विचार है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।